हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मिश्रा एजुकेशन। ये दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है, हालांकि हम लोग तो जीआईसी के लिए वीडियो डाल रहे थे, तो मैंने देखा कि अब ये पीजीटी का एग्जाम नजदीक है, पीजीटी फिजिक्स का, तो इसके टॉपिक्स भी अपलोड करना स्टार्ट कर रहा हूँ आपके ही रिक्वेस्ट पर। जैसा कि हमारे साथ काफी लोग जुड़ चुके हैं, तो अगर आप इस चैनल को हमारा पहली बार देख रहे हैं तो आप प्लीज हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, जहां पर काफी लोग पहले से जुड़ चुके हैं और अपनी बातें शेयर करते हैं, अपने प्रॉब्लम्स, अपने क्वेश्चंस और अपनी क्वेरीज। तो आज का जो वीडियो है वो मान चलिए कि ये पूरा पीजीटी पर आधारित है, यानी पीजीटी फिजिक्स के सिलेबस पर आधारित है, क्योंकि जीआईसी लेक्चरर की जो सिलेबस है वो थोड़ी सी, हालांकि इसमें काफी चीजें कॉमन है, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो पूरा डिफरेंट है। तो ये सिर्फ और सिर्फ पीजीटी फिजिक्स के लिए है और आसान टॉपिक है। थोड़ा सा चूंकि आउटडेटेड टॉपिक है, लोग इसको पढ़ते नहीं क्योंकि ये अब सिलेबस में रोल नहीं प्ले करता, लेकिन अब चूंकि दिया गया है इस वजह से हमें पढ़ने की जरूरत है। तो टॉपिक का नाम है थर्मो आयनिक एमिशन, ठीक है, तापायनिक उत्सर्जन। लेकिन इससे पहले हम थोड़ी सी बेसिक बातें करेंगे, थोड़ा सा मॉलिक्यूलर या कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन, इन सब के बारे में समझते हुए आगे आएंगे और इस थर्मो आयनिक एमिशन को समझेंगे। उससे पहले मेरा रिक्वेस्ट आप ये है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो जब पसंद आए तो लाइक करिएगा और साथ ही साथ शेयर करिएगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। ये फिजिक्स का कौन सा पार्ट है, इसको बोलते हैं वैक्यूम ट्यूब इलेक्ट्रॉनिक्स। ये मान के चलिए कि ये पूरा थर्मो आयनिक एमिशन 2 वीडियोस में होगा और 2 वीडियोस में आपको जो कंटेंट दी जाएगी वो सफिशिएंट हो जाएगा। आप पीजीटी के एग्जाम में आप इससे कोई भी क्वेश्चन क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। तो थर्मो आयनिक एमिशन से पहले हमें ये पता है कि ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं वैक्यूम ट्यूब इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है। तो जितने भी आपने डायोड वॉल्व, ट्रायोड वॉल्व्स पढ़े हैं, उन सब के लिए जो क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स डिफाइंड है, मतलब फिजिक्स डोमेन डिफाइंड है, उसका नाम वैक्यूम ट्यूब इलेक्ट्रॉनिक्स है ना। इलेक्ट्रॉन चूंकि हमारा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और ये क्या होता है कि अगर हम बात करें किसी भी बॉडी में या किसी भी मैटर में, मटेरियल में, ये क्या होता है एटॉमिक रीजन में जाके बात करें तो क्या करता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। यूजुअली इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते है ना, लेकिन देखा जाता है कुछ मटेरियल में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, या जो कोई भी मेटल या कोई भी हम मेटल लेते हैं, तो इसका जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन होता है वो इनर एज के इलेक्ट्रॉन से, मतलब अंदर के इलेक्ट्रॉन से कंपैरेटिवली कम बधा होता है न्यूक्लियस के साथ। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम एक क्या करें, इस तरीके से कोई इलेक्ट्रॉन, कोई एटम कंसीडर करें, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन, यहाँ का इलेक्ट्रॉन, यहाँ के इलेक्ट्रॉन सब क्या है, न्यूक्लियस के साथ कुछ एनर्जी के साथ बधे हुए हैं। लेकिन जो सबसे वीकली बधा हुआ है वो ये है, कौन सा पोर्शन, ये लास्ट आउटर मोस्ट। तो कुछ ऐसे मटेरियल्स देखने को मिलते हैं जिनका ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बहुत लूजली बाउंड होता है, यानी उनको क्या किया जाए, एनर्जी सप्लाई किया जाए तो ये बड़े इजिली क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आई थिंक इस पोर्शन पर लाइट आ रहा है, मैं इसको सही करता हूं। मेरे पास इक्विपमेंट्स नहीं है, मेरे पास सिर्फ इरादे हैं और आपका साथ है, इसके अलावा कुछ है नहीं, इसलिए घिसी पिटी जिंदगी चल रही है। हाँ, ये है कि आपके लिए मटेरियल मेरे पास पर्याप्त है। तो ये जो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट का है वो क्या है, बहुत लूजली बाउंड है, और अगर इसको एनर्जी दिया जाए तो ये क्या करता है, इस आउटर मोस्ट सेल को छोड़ देता है और जिस मटेरियल का पार्ट है उसमें ये क्या करता है, घूमने लगता है ना। लेकिन ये मटेरियल को स्केप नहीं कर पाता। कारण ये कि आप ये समझे, अगर एक अलग अलग राइटर्स अलग अलग तरीके से लिखते हैं, ठीक है, कुछ लोग का अलग तरीके से मानना है, कुछ लोग का अलग तरीके से, लेकिन आप जब बातों को समझेंगे तो बातें सेम ही हैं। देखिए क्या होता है कि कुछ लोग ये मानते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सरफेस से जब बाहर जाता है, ये जो आपने फ्री इलेक्ट्रॉन की बात समझ रहे हैं कि ये, तो ये क्या होगा, इसके पीछे बैलेंस करने के लिए चार्ज कंजर्वेशन के रूल से एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा तो इनके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा तो ये सरफेस में क्या होगा, आके फिर से रुक जाएगा। यानी सरफेस क्या होगी, एक सफिशिएंट एनर्जी होगी जिसे हम कह सकते हैं सरफेस एनर्जी।
जब इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को क्या कर पाए, भेद पाए, या इस इलेक्ट्रॉन के पास इससे ज्यादा एनर्जी हो, तब ये क्या कर पाएगा, इस सरफेस को छोड़ पाएगा। अच्छा, जो चार्ज क्या हुआ, इसके जाने से क्रिएट हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज जो बैलेंस होने के लिए क्रिएट हुआ है, इसको नाम दिया गया इमेज चार्ज। ठीक है, इमेज चार्ज। अब ये जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस सरफेस एनर्जी के बियॉन्ड एनर्जी रखेगा, तभी क्या हो पाएगा, बाहर जा पाएगा। ठीक है, इसके लिए थोड़ा बेहतर तरीके से समझे कि हाँ ये एनर्जी कितनी होगी, इसकी एनर्जी की अमाउंट क्या होगी, तब हमें बातें क्लियरली समझ में आएंगी। तो देखिए, थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं और बात करते हैं फर्मी एनर्जी की। फर्मी एनर्जी क्या है कि इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम एनर्जी कितना हो सकता है किसी एटॉमिक शेल में। ठीक है, 0 केल्विन पर, 0 केल्विन पर मैक्सिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन रख सकता है उसे हम बोलते हैं फर्मी एनर्जी। इसको नोट कर लीजिए, एनर्जी, द मैक्सिमम एनर्जी हालांकि आप चाहें तो हम इसका नोट्स आपको लिख के दे सकते हैं। एनर्जी ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स एट 0 केल्विन, इसको हम बोलते हैं फर्मी एनर्जी। यानी 0 केल्विन पर जो मैक्सिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन रख सकता है किसी भी एटम का, उसको हम क्या बोल सकते हैं, फर्मी एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्मी एनर्जी। इसको ईएफ से बोलते हैं। और बाउंड एनर्जी मतलब ईबी से डिनोट करते हैं। बाउंड एनर्जी को समझते हैं हम लोग, या कंफ्यूज ना हो, ये इसको सरफेस बाउंड एनर्जी, सरफेस बाइंडिंग एनर्जी बोले तो ज्यादा बेटर है। सरफेस बाइंडिंग एनर्जी है ना, तो इससे कुछ और दिमाग में नहीं आएगा। सरफेस बाइंडिंग एनर्जी जो मैंने कहा कि अगर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन अपने सरफेस को छोड़कर जब बाहर जाता है तो उसके पीछे एक इमेज चार्ज क्रिएट होता है जो एक बैरियर की तरह उसे क्या करता है, अपोज करता है, बैरियर लगाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अपने सरफेस के अंदर वापस आ जाता है, सरफेस में ही रहता है। ठीक है, तो उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस बाइंडिंग एनर्जी। तो लिखेंगे द एनर्जी अप्लाइड बाय द एनर्जी ऑफ बैरियर अप्लाइड by surface is called surface energy, surface bound energy। इसे ईबी से डिनोट करते हैं, मैं ईबी लिख रहा हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, जीरो केल्विन पर जो बाइंडिंग, सरफेस की बाइंडिंग एनर्जी होगी वो बहुत ज्यादा होगी। लिख लेंगे इसको, एट 0 केल्विन जो हमारी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी होती है, वो फर्मी एनर्जी से बहुत ज्यादा होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो मैक्सिमम एनर्जी रखता है उससे कहीं ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होती है। व्हाट डज इट मीन कि इलेक्ट्रॉन अपने सरफेस के अंदर ही रहता है, बाहर नहीं जा पाता। सो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट escape फ्रॉम सरफेस। ये तब की कहानी है जब जीरो केल्विन है आपका टेम्परेचर। बट देखा जाए तो टेम्परेचर जब राइज किया जाता है तो मटेरियल टू मटेरियल, अलग अलग मतलब मटेरियल्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, एनर्जी डिस्टर्ब होती है। और एनर्जी डिस्टर्ब होने के साथ साथ क्या होगा भाई, फर्मी एनर्जी से ज्यादा क्या होगा, फर्मी एनर्जी एट 0 केल्विन की बात है, ये ईएफ कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी है, इससे एनर्जी क्या होने लगेगी, एक्सीड होने लगेगी, बढ़ने लगेगी, ऑब्वियस बात है। और जब बढ़ने लगेगी तो एक समय आएगा, हो सकता है कि इस बाइंडिंग एनर्जी को भी क्या कर पाए,
क्रॉस कर जाए, और जैसे ही सरफेस बाइंडिंग एनर्जी को क्रॉस करेगा तो हमारा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एस्केप कर पाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि ये बाइंडिंग एनर्जी और ये फर्मी एनर्जी का जो गैप है, यही काफी कुछ डिसाइड करता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन बाहर जा पाएगा या नहीं जा पाएगा, या कितनी एनर्जी की आवश्यकता है ना। तो इसको हम लोग जरा नोट कर लेंगे। ठीक है, तो पूरी बातें जैसा मैंने आपको बताया, इसको आप लैंग्वेज बना के नोट कर सकते हैं। अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं इसका नोट्स भी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कराऊंगा, साथ ही साथ इस चैनल के लिंक में भी दे दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि अब आप सभी महानुभाव हैं और काफी दिन से फिजिक्स में जुड़े हुए हैं, तो मेरे ख्याल से बातें अगर आपको बता दी जाए तो नोट्स बनाने में कोई समस्या नहीं होती। लेकिन फिर भी होती है, तो ये आपका छोटा भाई आपके साथ है और आप आज्ञा करेंगे तो अगले दिन आपको नोट्स मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। हम जो बात करना चाह रहे हैं कि एक भाई बाइंडिंग एनर्जी जो सरफेस लगा रहा है, माने मतलब सरफेस इस एनर्जी के साथ रोक रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी है एट 0 केल्विन, जब वो अपने स्टेबल अवस्था में था। तो ये जो डिफरेंस है, मतलब ईवी माइनस ईएफ, यही क्या है, डिफरेंस है जो जरूरत है किसकी, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की यही रिक्वायर्ड एनर्जी की क्या है, जरूरत है, जिसे हम लोग वर्क फंक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और वर्क फंक्शन आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी पढ़ा कि भाई आपने क्या किया, एक सफिशिएंट ऑफ एन अमाउंट ऑफ एनर्जी की अल्ट्रावायलेट रेस क्या करी, मेटल पे इंसिडेंट कराई, तो इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, एमिशन हुआ। अब ये सही है, वही सेम वैसा ही है। ठीक है, चलिए कुल मिला के हमें इलेक्ट्रॉन को अगर सरफेस से बाहर निकालना है, इलेक्ट्रॉन को इस सरफेस से बाहर निकालना है, तो हमें रिक्वायर मतलब जो भी मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग वर्क फंक्शन जितना एनर्जी देना पड़ेगा। अब एनर्जी किस तरीके से दी जा सकती है, उसके अलग अलग तरीके हैं और उस वे के अकॉर्डिंग उनका नाम दिया गया। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी इस क्या है, सेम फिनोमेना है, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, मेटालिक बॉडी से बाहर निकालते हैं। थर्मो आयनिक एमिशन, जिसे आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, तापायनिक उत्सर्जन, ये भी क्या है आपका, यही तरीका है कि इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, सरफेस से बाहर निकाला जाता है। कैसे समझते हैं, फील्ड एमिशन, इन सब के बारे में एक एक लाइन हम लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, कुल मिला के हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। बाहर निकालने के कितने तरीके हो सकते हैं वो अभी डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हमें वर्क फंक्शन को समझने की जरूरत है कि जो क्या होगी यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी, यानी सरफेस जो बाइंडिंग एनर्जी लगा रही है और इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम ऑक्युपाइड एनर्जी एट 0 केल्विन का जो डिफरेंस होगा माय डियर फ्रेंड्स, वो क्या होगा, वर्क फंक्शन डिफाइन होगा, और इतनी ही एनर्जी की कम से कम आवश्यकता है कि इस इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाला जाए। ठीक है, चलिए तो इस बिहाफ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि भाई मेटल के इलेक्ट्रॉन को वेरियस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, सो this energy can be supplied in various way। अलग अलग तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये एनर्जी प्रोवाइड करा सकते हैं, निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थर्मल एनर्जी की। थर्मल एनर्जी क्या है भाई, कि अगर हम क्या करें, किसी मेटल को हीट करें, उसको क्या करें, गर्म करें, तो गर्म करने पर क्या होगा, चूंकि पहले क्या होगा, जो हीट एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे मॉलिक्यूलर्स में पास होंगी, मॉलिक्यूल से एटम्स में इलेक्ट्रॉन के पास, तो फ्री इलेक्ट्रॉन को भी एनर्जी मिलेगी, और फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या कितना मिल जाए, उस गैप के वर्क फंक्शन के गैप के इक्वल मिल जाए, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन सरफेस के अंदर बाहर आ जाएगा, और ये क्या होगा, ये एमिशन की फिनोमिना यानी उत्सर्जन की फिनोमिना आपको ऑब्जर्व होगी, देखने को मिलेगी। क्योंकि अब ये क्या है, हमारी चूंकि थर्मल एनर्जी की वजह से ये एमिशन हो रहा है, इसीलिए इसको नाम दिया गया थर्मो आयनिक एमिशन, ताप आयनिक उत्सर्जन। ठीक है, तो अगर हम ये एमिशन, इलेक्ट्रॉन का एमिशन ताप यानी ऊष्मा देकर मेटल को, धातु को गर्म करके इलेक्ट्रॉन को अगर उत्सर्जित करते हैं,
तो जो हमें फिनोमिना यानी जो हमें क्या हो रही है, प्रक्रिया दिखाई दे रही है, उस फिनोमिना का नाम थर्मो आयनिक एमिशन, और जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसे हम थर्मो आयनिक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इस पर हम थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। तो पहला है थर्मल एनर्जी से हम लोग क्या करते हैं, थर्मो आयनिक एमिशन कराते हैं। थर्मो आयनिक एमिशन, इस पर तो डिटेल बात करेंगे, इसलिए अभी इस पर नहीं आते। टाइप्स हम लोग समझते हैं। दूसरा टाइप है लाइट एनर्जी, कि अगर हम इसी एनर्जी गैप को यानी वर्क फंक्शन को हम लाइट एनर्जी के थ्रू प्रोवाइड कराएं, लाइट एनर्जी के थ्रू प्रोवाइड कराएं तो इसे फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमिना का नाम दिया जाता है। आपने पढ़ा होगा कि किसी मेटल पर एक क्या किया जाए, सुटेबल फ्रीक्वेंसी की अल्ट्रावायलेट सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर क्या किया जाए, इंसिडेंट करा जाए, तो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इजेक्ट होते हैं, और इस फिनोमिना का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम दिया गया। तो जब लाइट एनर्जी के फॉर्म में वर्क फंक्शन के इक्वल में एनर्जी दिया जाता है तो आपको क्या देखने को मिलता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक है, चलिए तीसरा टाइप है, अगर हम बहुत फास्ट मूविंग काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन या कोई छोटा पार्टिकल इंसिडेंट कराएं तो क्या होता है, वो वहां मेटल के अंदर के इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, एमिशन करा देता है। इसको बोलते हैं सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन के बहुत सारे एग्जांपल एक्सरेज हो सकते हैं आपके, और क्या अभी फिलहाल मुझे एक्सरे याद आ रहा है, एक्सरेज का जो प्रोडक्शन है वो भी सेकेंडरी एमिशन के थ्रू है ना। तो अगर हम क्या करें, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को क्या करें, इलेक्ट्रॉन यूज करें, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। मतलब जो एनर्जी गैप है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स का यूज करके हम प्रोवाइड कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये जो एमिशन कराएगा उसका नाम है सेकेंडरी एमिशन। बस थोड़ी थोड़ी बातें जान लेनी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। अगर मान लीजिए इसी में थोड़ा सा घुमा फिरा के आसपास की चीजें पूछ ले तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएंगी। नेक्स्ट वन, अगर हम क्या करें, किसी मेटल के सामने, यहां पर हम किसी प्रकार का एनर्जी इस्तेमाल नहीं करते, अगर हम बहुत हाई टेंशन बैटरी का इस्तेमाल करें, किसी मेटल के सामने बहुत हाई टेंशन का हम क्या करें, बैटरी लगा दें या पोटेंशियल लगा दें, तो क्या होगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होने लगेगा, इधर की तरफ मूव करने लगेगा। ठीक है, तो बहुत हाई पोटेंशियल प्रोवाइड कराने पर आपका जो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा उसको हम बोलते हैं फील्ड एमिशन, क्योंकि ये एक्सटर्नल फील्ड लगा के क्या किया जाता है, एमिशन कराया जाता है, फील्ड एमिशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन माय डियर फ्रेंड्स कैसे किया जाएगा, किसी हम बॉडी पर या किसी मेटेलिक बॉडी पर हाई इंटेंस एनर्जी को लगा के कराते हैं। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कल मेरा संडे को और एक वीडियो आएगा, परसों भी इस तरीके से अब वीडियोस आते रहेंगे। अगर आप हमारा साथ देते रहेंगे तो हमारा वीडियो भी आपके लिए आता रहेगा। तो कल थर्मो आयनिक एमिशन पे दूसरा वीडियो आएगा, और आई होप कि आप उस वीडियो को एंजॉय करेंगे। इसको भी एंजॉय किए हैं। अगर आपको लग रहा है कि अच्छा चल रहा है सब कुछ, मतलब अच्छा बता रहे हैं, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक करिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए। क्लास 9, 10th, 11th, 12th इवन बीएससी की इसमें कुछ फिजिक्स अवेलेबल हैं और 9, 10th की तो अवेलेबल हैं। तो आपके आसपास ऐसे बच्चे जो हों उनको प्लीज बताएं। और साथ ही साथ दोस्तों मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि हालांकि भगवान के आशीर्वाद से हमको थोड़ा बहुत अर्निंग हो जाती थी, लेकिन कोरोना में बहुत विपरीत स्थिति है हमारी और बहुत ही बुरे वक्त से गुजर रहा हूं। तो अगर हमारा आप सपोर्ट करना चाहते हैं कि हम ग्रो करें, बहुत ज्यादा हेल्प नहीं, लेकिन आपकी जो इच्छा हो, आप नीचे दिए गए मेथड्स पर, चाहे फोन पे, चाहे व्हाट्सएप, फोन पे, चाहे अमेजोन पे, या जो भी आपके पास मेथड हो, आप प्लीज उस पर अपना जो भी कंट्रीब्यूशन उसे ट्रांसफर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा, क्योंकि बुरे वक्त से मैं गुजर रहा हूं और अगर आप हेल्प करते रहेंगे तो मेरा भी विश्वास बना रहेगा और इसी तरीके से हम वीडियोस लाते रहेंगे।
ठीक है, अगर आपकी कोई समस्या है पर्सनल की, आपको दिक्कत है, तो आप मुझे पर्सनल कांटेक्ट पे भी मैसेज कर सकते हैं। आपका प्रॉब्लम सॉल्व करना हमारी जिम्मेदारी है, हम जरूर करेंगे। और आप तुरंत हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, जहां पर आप वास्तव में अच्छा फील करेंगे कि नहीं, हमारे कॉम्पिटिटर्स ऐसे हैं, हमें इनको फेस करना है, सो हमें अपने आप को ऐसा इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं हमें मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं, और अगर समझ में आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू वेरी मच।